कुछ स्थान होते हैं जो नक्शों पर नहीं मिलते, वे केवल चेतना की गहराइयों में पाए जाते हैं। ऐसा ही एक स्थान है कैलाश पर्वत, और उसी पर्वत के नीचे छिपी है एक रहस्यपूर्ण अद्भुत नगरी, जहां आज भी एक अलौकिक सभ्यता जीवित है, हमारी कल्पना से परे, हमारी तकनीक से कहीं आगे। इस अमर नगरी का नाम है ज्ञानगंज, एक ऐसी जगह जहां मृत्यु नहीं होती, जहां समय स्थिर है और जहां आत्माएं अनंत चेतना में लीन होकर चिरंजीवी हो जाती हैं। हिमालय पृथ्वी का सबसे प्राचीन, पवित्र और रहस्यमय पर्वत श्रृंखला। इन बर्फ से ढकी चोटियों के बीच छिपा है एक ऐसा द्वार जिसे न कोई उपग्रह पकड़ सका, न कोई वैज्ञानिक समझ सका। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, यह एक अंतर आयामी द्वार, इंटरडायमेंशनल पोर्टल है, जहां समय, चेतना और ब्रह्मांड एकाकार हो जाते हैं। कहते हैं कैलाश के तल में स्थित है एक अदृश्य दरवाजा, जो केवल उसी के लिए खुलता है जिसने इंद्रियों की सीमाओं को पार कर लिया हो। वहां एक चमकदार प्रकाश द्वार है, जहां संस्कृत के मंत्र वायुमंडल में तैरते हैं, जहां ऊर्जा की लहरें वाणी से पहले काम करती हैं। यही है ज्ञानगंज का प्रवेश, न जमीन पर न आकाश में, बल्कि एक उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी पर स्थित एक दिव्य आयाम में। जब एक साधक इस द्वार से भीतर प्रवेश करता है तो उसके समक्ष प्रकट होती है एक चमत्कारी नगरी, जो न तो स्वप्न है और न ही कल्पना। मंदिर जिनकी दीवारें क्रिस्टल से बनी हैं, भवन जो गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना करते हुए हवा में तैरते हैं, और पुल जो प्रकाश से बुने गए प्रतीत होते हैं। वहां की वायु भी मंत्रों से गूंजती है, हर कण एक दिव्यता से भरा होता है। यह नगरी विज्ञान और आध्यात्म का संपूर्ण संगम है। ज्ञानगंज में निवास करते हैं सप्त आशी अमर साधक, जो युगों से चेतना की रक्षा कर रहे हैं। वे न तो वृद्ध होते हैं, न ही उन्हें मृत्यु स्पर्श कर सकती है। प्रत्येक आशी एक तत्व के अधिपति हैं, काल, प्रकाश, ध्वनि, विचार, आकाश, ज्ञान और जीवन। वे ध्यानावस्था में रहते हैं, किंतु उनका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड के हर परिवर्तन को अनुभूत करता है। उनकी तीसरी आंख से निकलता है वह प्रकाश, जो न केवल देखने बल्कि सृष्टि को बनाने की सामर्थ्य रखता है। ज्ञानगंज की तकनीक किसी मशीन या यंत्र पर आधारित नहीं, यह तकनीक संकल्प पर आधारित है। यहां विचारों से ऊर्जा प्रवाहित होती है। हाथ के केवल एक संकेत से उत्पन्न होता है एक ऊर्जा पुंज, जो द्वार खोल सकता है या रोगों को ठीक कर सकता है। क्रिस्टल से बनी ऊर्जा कोशिकाएं, एनर्जी डोम्स, सौर, चंद्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, और उससे संपूर्ण जीवन को पोषण मिलता है। यहां की हर रचना जैविक है, जीवंत है और प्रकृति के साथ पूर्ण समन्वय में है। ज्ञानगंज केवल आशियों और साधकों की नगरी नहीं, यहां हैं ऐसे प्राणी जिन्हें मानव ने केवल कथाओं में पढ़ा है। बर्फ से ढंके पहाड़ों के बीच रहते हैं यति, गूंगे नहीं, ज्ञानी हैं। इनकी आंखें ऊर्जा को देखती हैं और इनका शरीर वायुमंडलीय बदलावों को समझता है। गगन में उड़ते हैं सिंह जैसे रक्षक, जिनके पंख प्रकाश के तरंगों से बने हैं। पाताल की गहराइयों में तैरते हैं सर्पाकार जल रक्षक, जिन्हें नाग कहा गया है, पर वे तकनीक के संरक्षक हैं। ये सभी प्राणी एक ही ऊर्जा जाल में बंधे हैं, जहां कोई कमजोर नहीं, सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। ज्ञानगंज में रोग नहीं होते। यहां न तो अस्पताल हैं और न ही औषधियां। यहां चिकित्सा होती है ध्वनि के माध्यम से। मंत्रों की कंपन लहरियां शरीर के हर कोश को सुसंगठित कर देती हैं। चक्रों की सफाई की जाती है विशेष प्रकाश मंडलों के माध्यम से। यहां प्राण चिकित्सा ही सबसे बड़ा विज्ञान है, और हर साधक स्वयं एक चिकित्सक होता है। यहां के साधक भोजन नहीं करते, वे केवल प्राण का सेवन करते हैं। उनकी चेतना इतनी उन्नत होती है कि शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। कभी कभी कैलाश के आकाश में एक तेज चमकदार प्रकाश रेखा दौड़ती है। कई लोग कहते हैं यह यूएफओ था, लेकिन वास्तव में यह है ज्ञानगंज के दिव्य विमान,
जिन्हें केवल चेतना के बल पर संचालित किया जाता है। ये विमान ना धातु के हैं, ना ही उनमें कोई इंजन होता है। ये विचारों और ऊर्जा से बनते हैं। इनमें बैठकर साधक अन्य लोकों, ग्रहों और समय रेखाओं की यात्रा करते हैं। इन विमानों को गरुड़, हंस और वज्रयान जैसे नामों से जाना जाता है। ये उड़ते नहीं, ये विलीन होते हैं स्थान और समय में। ज्ञानगंज में समय का कोई अस्तित्व नहीं। यहां एक साथ चल रहे होते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य। हर विचार, हर क्रिया ब्रह्मांड के हर कोने तक एक ही क्षण में पहुंचती है। इस नगरी में जन्म नहीं होता, मृत्यु भी नहीं। यहां आत्माएं स्वयं को याद करती हैं, और जब कोई चेतना पूर्ण हो जाती है तो वह विलीन हो जाती है समष्टि में, ब्रह्म में। यह नगरी है समस्त योग की परिणति, जहां अलगाव नहीं, केवल एकत्व है। वो तो प्रश्न यह उठता है, अगर ज्ञानगंज वास्तव में अस्तित्व में है तो फिर यह सबको क्यों नहीं दिखाई देता? उत्तर है, ज्ञानगंज को खोजा नहीं जा सकता। यह केवल प्राप्त किया जा सकता है आत्मज्ञान, त्याग और तपस्या के द्वारा। जो लौटे हैं इस दिव्य नगरी से, वे बदले हुए होते हैं। उनकी दृष्टि में तेज होता है, उनकी वाणी में शांति होती है, और उनके जीवन में मौन का ज्ञान होता है। वे कभी कुछ सिद्ध नहीं करते, क्योंकि जो अनुभूत हो गया उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानगंज एक स्थान नहीं, यह एक चेतना है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण बन जाती है। शायद यह केवल कथा है, या शायद यही तो वास्तविकता है जिसे केवल शुद्ध मन और खुली आत्मा ही पहचान सकती है। कैलाश की बर्फ के नीचे अब भी वह प्रकाश चल रहा है जिसने इस पृथ्वी की आत्मा को प्रज्वलित किया है। ज्ञानगंज न वह सपना है, न कल्पना। वह एक यात्रा है जो शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से की जाती है।